नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है और ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पेड़ बचाओ अभियान के तहत बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया है। विश्नोई समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। पेड़ों की कटाई की रोकथाम को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर में जुलूस निकाला जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बाड़मेर से दे रहे हैं। बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया है। विश्नोई समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। पेड़ों की कटाई की रोकथाम को लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद नजर आ रही हैं। बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया है। पेड़ बचाओ अभियान के तहत बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया है। तो बाड़मेर से ये बड़ी जानकारी, पेड़ बचाओ अभियान के तहत बाड़मेर बंद का ऐलान किया गया है। विश्नोई समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो बाजार है वो बिल्कुल बंद दिख रहे हैं। पेड़ों की कटाई की रोकथाम को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर में जुलूस भी निकाला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बाड़मेर बंद का ऐलान है, जुलूस भी निकाला जाएगा, कितने बजे का वो समय होगा, अपडेट क्या है? 11 बजे के बाद में जुलूस निकाला जाएगा चौहटन चौराहे से। आज अभी जो है वो अलग अलग ग्रुपों में जो विश्नोई समाज के लोग हैं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रेमी हैं और समाज की ओर से पूरे जिले के शहर के अंदर जो घूम रहे हैं और दुकानों को बंद करवा जा रहा है। स्वेच्छा से भी कई लोग हैं जो दुकानें बंद करके बैठे पर्यावरण के संदेश को लेकर के, क्योंकि विकास के नाम पर जिस तरीके से अवैध पेड़ों की कटाई की जा रही है उसके विरोध में पिछले लंबे समय से बीकानेर में एक धरना चल रहा है। उसी के तहत बाड़मेर बंद का आज ऐलान किया गया है, जो कि शांतिपूर्ण चल रहा है। जी, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन विभाग से जुड़ी हुई अहम खबर है। जयपुर आरटीओ 2 का विशेष एनफोर्समेंट अभियान जारी है। जोबनेर, कालवाड़, रेनवाल इलाके में स्पेशल कार्रवाई जारी है। आज सुबह 4 बजे से एनफोर्समेंट कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग, ओवर प्रोजेक्शन, स्पीड गवर्नर को लेकर के सख्ती है और नियमों के उल्लंघन पर लगातार चालान किए जा रहे हैं। कई वाहन सीज किए गए हैं। कई वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी मौके पर रद्द कर दिए गए हैं। डीटीओ संजय शर्मा और डीटीओ यशपाल यादव की टीमें ये बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। परिवहन विभाग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। नियमों के उल्लंघन पर लगातार चालान किए जा रहे हैं। कई वाहन भी सीज किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और कई वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र भी रद्द किए जा रहे हैं। जयपुर आरटीओ 2 का विशेष एनफोर्समेंट अभियान जो है वो जारी है। जोबनेर, कालवाड़, रेनवाल इलाके में स्पेशल कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज सुबह 4 बजे से ही एनफोर्समेंट कार्रवाई देखने को मिल रही है। ओवरलोडिंग, ओवर प्रोजेक्शन, स्पीड गवर्नर को लेकर के सख्ती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सुबह 4 बजे से ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई वाहनों के चालान भी किए गए। अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी, ये जो कार्रवाई है ये लगातार जो है सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार जो है परिवहन विभाग कर रहा है। और जयपुर में भी जो दोनों आरटीओ हैं, आरटीओ 1 और आरटीओ 2, दोनों ही लगातार स्पेशल अभियान चलाए हुए हैं। और ये जो है सड़क सुरक्षा जो माह था पिछले महीने, उसके बाद भी ये लगातार जारी है। और आज जो है ये आरटीओ 2 की टीमें हैं, इन्होंने जो है कई इलाकों में, जोबनेर में, कालवाड़, रेनवाल, जो ये जयपुर रूरल का जो एरिया है, इन इलाकों में कार्रवाई की है। और कई गाड़ियों को जो है ओवरलोडिंग के लिए या कई ऐसे वाहन भी मिले हैं जिनकी बॉडी पार्ट्स जो है या बॉडी जो है उनकी बढ़ी हुई है, जो उनका स्पैन होता है उससे बाहर निकली हुई है। उसके जो है ओवर प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा स्पीड गवर्नर जैसी अनिवार्य सुरक्षा सुविधा भी उनके अंदर होती है। जैसे स्पीड गवर्नर के माध्यम से वो जैसे कुछ गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं जा सकती है, तो ऐसे स्पीड गवर्नर भी उनमें नहीं लगे हुए थे। तो इनके जो फिटनेस प्रमाण पत्र हैं कई गाड़ियों के, वो भी रद्द किए गए हैं, क्योंकि फिटनेस जो सेंटर्स हैं उनके बारे में भी काफी अनियमितताएं जो है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली है कि बिना वाहन के वहां पहुंचे ही जो है उनको
प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जबकि पूरी गाड़ी की इंजन के साथ साथ जो है पूरी बॉडी की और आउटर और इंटरनल सारी चीजें जो है जांच पर रखकर ही उनको जो है फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन ये प्रमाण पत्र जो है उनको घर बैठे ही मुहैया कराए जा रहे हैं और ये सिर्फ पैसे का खेल है। तो ये पूरे प्रदेश में जो है फिटनेस सेंटर्स को लेकर जो है ये काफी ज्यादा जो है शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद अब ग्राउंड पे भी देखने को मिल रहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र तो है लेकिन उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे वो। तो अब उनके चालान किए गए हैं, कुछ गाड़ियों को सीज भी किया गया। बिल्कुल नितिन, हम देख भी पा रहे हैं परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्णी विहार में एटीएम में तोड़फोड़ कर लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी नितिन पिपलीवाल और सोनू सोनी उर्फ राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के उनियारों का रास्ता में झुंझुनू का सोनू उर्फ राजेंद्र रहता है। चांदपोल में तोपखाने के रास्ते में आरोपी नितिन पालीवाल रहता है। निम्बार्क तिराहा धाबास में आधी रात को एक्सिस बैंक को निशाना बनाया। सीसीटीवी एटीएम को तोड़ करके लूटपाट करके ये दोनों बदमाश भाग रहे थे और पहले भी शहर में नकबजनी की वारदातों में गिरफ्तार हो चुके हैं। हेड कांस्टेबल राधेश्याम, होमगार्ड सक्षम और रणवीर ने बदमाशों को पकड़ा है। बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर एटीएम में तोड़फोड़ करके लूटने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है। सीसीटीवी और एटीएम को तोड़कर लूटपाट करके ये दोनों बदमाश भागे थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्णी विहार में एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले, लूटने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नितिन पिपलीवाल और सोनू सोनी उर्फ राजेंद्र अरेस्ट किया गया है। जयपुर के उनियारा का रास्ता में झुंझुनू का सोनू रहता है। नवनियुक्त न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आज राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में आयोजित होगा। अधिवक्ता कोटा से नियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा शपथ लेंगे। जोधपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। श्री मनीष शर्मा को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करती हूँ। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में आज सन 2025 ईस्वी के फरवरी मास के 13वें दिन 24 माघ 1946 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। भारत की राष्ट्रपति। May I request my lord, the Chief Justice, to administer the oath of Shri Manish Sharma as Honorable Judge of this court. तो मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव शपथ दिलवा रहे हैं। जोधपुर से आपको ये सीधे having been appointed a judge of the High Court of Rajasthan, having been appointed a judge of the High Court of Rajasthan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो जोधपुर से ये तस्वीर नवनियुक्त न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं। जयपुर पीठ के न्यायाधीश वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव दिलवा रहे हैं शपथ। अधिवक्ता कोटा से नियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा शपथ ले रहे हैं। जोधपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्य पीठ के सभी न्यायाधीश समारोह में मौजूद हैं। जयपुर पीठ के न्यायाधीश वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। तो जोधपुर से आपको ये 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश शपथ ग्रहण समारोह, ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर।
तो जोधपुर मुख्य पीठ के सभी न्यायाधीश समारोह में मौजूद। जयपुर पीठ के न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद हैं। हाईकोर्ट में कुल जजों के 50 पद स्वीकृत है। सरपंच और बीडीओ पीयूष भारद्वाज पर केस दर्ज कराया गया है। 1 करोड़ 28 लाख का अनियमित भुगतान दिया गया और बार बार मांगने पर हिसाब तक नहीं दिया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बीडीओ पीयूष भारद्वाज पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। उदावास के अलावा इंडाली और प्रतापपुरा में भी अनियमित भुगतान कर चुके हैं और इंडाली में करीब 90 लाख तो प्रतापपुरा में 20 लाख से ज्यादा का भुगतान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे रहे हैं, जहां पर पंचायत में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। एक पंचायत में 1 करोड़ 28 लाख का घोटाला हुआ है। झुंझुनू से ये जानकारी बीडीओ ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। उदावास सरपंच और बीडीओ पीयूष भारद्वाज पर केस कराया गया है। पंचायती राज विभाग के पोर्टल प्रभारी से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि अमुक पंचायतें हैं जिनमें उदावास भी थी, इनकी जांच करवाई तो इनका जो ई पोर्टल से जो सिंगल संविदा कर्मचारी वेंडर बनाकर जो भुगतान किया गया है उसकी राशि अनुमानित 1 करोड़ 28 लाख 43,095 रुपये की आ रही है। साहब, पंचायत समिति झुंझुनू के विकास अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत उदावास में कार्यरत विकास अधिकारी पीयूष भारद्वाज व सरपंच ने मिलकर संविदा कर्मचारी को फर्जी तरीके से वेंडर बनाया। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, नोखा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 1 महीने में 29 करोड़ का बिजली बिल आया है। बिजली बिल देख करके परिवार के होश उड़ गए हैं। मोबाइल पर 29 करोड़ का बिजली बिल आया है। जनवरी का बिजली बिल 29 करोड़ से अधिक आया है। जोधपुर डिस्कॉम ने यह बिल भेजा है। सोशल मीडिया पर अब ये बिल वायरल हो रहा है और बिल भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1 महीने का बिजली का बिल 29 करोड़ आया है। जनवरी का ये बिजली बिल है जो कि 29 करोड़ से अधिक आया है। जोधपुर डिस्कॉम ने ये बिल भेजा है। सोशल मीडिया पर अब ये बिल वायरल भी हो रहा है और ये बिल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीकानेर से ये जानकारी, जहां पर हैरान कर देने वाली ये खबर है। 1 महीने का बिजली का बिल 29 करोड़ आया है। कोटा में पुलिस के जवानों की तत्परता से एक एडवोकेट की जान बच गई है। पुलिस के जवानों ने एडवोकेट को प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर देकर के जान बचाई है। दरअसल नयापुरा विवेकानंद चौराहे पर बाइक सवार युवक एडवोकेट अश्विनी शर्मा की तबीयत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा था। अश्विनी सांस लेने में काफी उसको परेशानी हो रही थी। वो बेहोशी की हालत में जा रहा था, लेकिन यातायात व्यवस्था संभाल रहे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए प्राथमिक इलाज और सीपीआर देना शुरू किया, जिससे उसकी जान बच पाई है। जिसके बाद परिजनों ने अश्विनी शर्मा की जान बचाने के लिए कोटा पुलिस को धन्यवाद दिया है। चाहूँगा, अभी मैं कुनाडी की तरफ से आ रहा था। जैसे मैं विवेकानंद सर्कल पहुंचा था, उसके पहले से मुझे थोड़ा सा अनईजी सा महसूस हो रहा था। तो जैसे मैं इस चौराहे पे पहुंचा, नयापुरा चौराहे पे, तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले भाई साहब अपॉइंटेड थे, नाम मुझे राजेंद्र जी, हाकिम जी और अरविंद जी, इन तीनों को मैंने बताया तो इन तीनों ने मेरी ऐसी हेल्प करी कि मैं बता नहीं सकता। तो पुलिस वाले भाई साहब को फ़ोन आया कि आपके बेटा इस तरह से थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है विवेकानंद सर्कल पे, तो डेफिनेटली जैसा सबका होता है हमारे भी हॉस्पिटल खराब हो गए। मैं और मेरी टीम श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार यहाँ विवेकानंद सर्किल पे ट्रैफिक व्यवस्था कर रही थी। इतने में ये भाई साहब आए अपने कुनाडी की तरफ से। इन्होंने कहा कि मुझे बेचनी हो रही है, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था।
बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पराली के स्टॉक में अचानक से आग लग गई है। छतरगढ़ स्थित बायोमास पावर प्लांट में यह भीषण आग लगी है। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तेज हवाओं के चलने के कारण आग ने विकराल रूप लिया है। संसाधनों के अभाव में बड़े नुकसान होने की आशंका है। सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन ने कहा कि प्लांट में फायर फाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। पराली ज्वलनशील, जिसके चलते आग पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। बीकानेर के छतरगढ़ से ये तस्वीर है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। पराली के स्टॉक में अचानक से आग लगी है। तस्वीरें देखिए, आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। बीकानेर के छतरगढ़ से ये तस्वीर है। छतरगढ़ स्थित बायोमास पावर प्लांट में ये भीषण आग लग गई है। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लगभग 11 बजे आग लगी। आग के कारणों का तो पता नहीं चला, लेकिन पावर प्लांट, इस बायोमास प्लांट के लिए पिछले 2-3 महीनों से और शुरू से ही हम इन्हें आगाह करते रहे हैं कि इतना बड़ा सिस्टम लगा रहे हो तो रोजगार, हमें सिर्फ गांव वालों को सिर्फ रोजगार का फायदा है, लेकिन इसकी सुविधा जो सिक्योरिटी है उसका क्या है। तो इन्होंने कहा हमारा सारा सिस्टम है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़साना के 13 MD टोल प्लाजा पर चक्का जाम जारी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के चक्का जाम का आज तीसरा दिन है। शनिवार को हुई वार्ता में प्रशासन ने सिंचाई पानी देने में असमर्थता जताई। संयुक्त किसान मोर्चा आज बीकानेर के खाजूवाला में महापड़ाव डालेगा। IGNP के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसान संघर्षरत हैं। खाजूवाला का मार्केट आज पूरी तरीके से बंद रहेगा। धान मंडी के व्यापारियों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। कृषि जिंसों की आज धान मंडी में खरीद नहीं होगी। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी। गढ़साना के 13 MD टोल प्लाजा पर चक्का जाम जारी है। वार्ता भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इस पूरे मामले में नहीं निकला है। और इस मंदी का रिजल्ट है ये है कि आज ये पूरे फर्स्ट फेज की जो गेहूं और चने सरसों जैसी फसलें वो खत्म हो रही है। तो आगामी अब रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारा जो नाका है ये निश्चित काल के लिए नाका है। जब तक अनूपगढ़ साका हो, चाहे इसके सुरतगढ़ बराच हो, जो नहरें हैं, अगर राजस्थान के सरकार और सिंचाई विभाग क्रम वाइज पानी नहीं चलेगा इनके अंदर पूरी क्षमता के साथ, तब तक हमारा ये निश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। खबर कोटा से है, जहां MBS अस्पताल में 500 से अधिक ठेका कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। OPD में पर्ची काउंटर सहित आसपास के काउंटर्स पर नर्सिंग स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि वैकल्पिक इंतजाम पर्याप्त नहीं होने के चलते मरीजों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के ठेकाकर्मी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। कल भी ठेकाकर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करके आक्रोश जताया था और बढ़ी हुई राशि के 23 माह के बकाया एरियल भुगतान की मांग को लेकर के ठेकाकर्मी आंदोलन की राह पर हैं। हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी, काम रुका नहीं है, काम चल रहा है सारा। किनको लगाया गया? ये नर्सिंग स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के, वो सारे ट्रेंड है, उनको व्यवस्था कर दी हमने वैकल्पिक। हाँ, लेकिन वो व्यवस्था सुचारू रूप से चालू। जयपुर में पिछले साल हुए गैस टैंकर ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। ऐसा ही हादसा सीकर में भी होने वाला था, मगर पुलिस और फायर कर्मियों ने अग्निकांड से पहले गैस रिसाव को रोक लिया। CNG सिलेंडर से भरे ट्रक जब सीधे यात्रियों से भरी बस से टकराया तो लोगों की जान हलक में आ गई। देखिए रिपोर्ट। सीकर में भाकरोटा जैसा गैस हादसा। CNG से भरे ट्रक से टकराई निजी बस। बस की खिड़कियों से कूदकर भागे यात्री। सीकर जिले के फतेहपुर में भाकरोटा जैसा बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि गैस रिसाव को समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। दरअसल सीकर नेशनल हाईवे 52 पर लोक परिवहन बस को CNG सिलेंडर से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के तुरंत बाद ट्रक से तेजी से गैस लीक होने लगी। इससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। गैस से भरे कंटेनर की टक्कर के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में मौजूद एक यात्री ने बताया कि टक्कर लगते ही एक सफेद रंग की गैस हवा में तेजी से फैल गई और पूरी बस के अंदर भर गई। घबराकर कई लोग खिड़कियों से कूदे और कुछ दरवाजे से बाहर निकलकर घटनास्थल से दूर भागे। यात्री इतने ज्यादा घबरा गए कि अपने सामान, मोबाइल और बैग तक बस के अंदर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया। इस दौरान करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसा फतेहपुर कस्बे में शाम करीब 4 बजे हुआ।
हादसे की सूचना मिलते ही फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और सीकर से फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गयीं। 1 घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये एलपीजी सिलेंडर की तरह नहीं है, सीएनजी गैस से भरे सिलेंडर हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। धीरे धीरे एक-एक करके लीक हुए हैं। अगर एक साथ लीक होते तो ब्लास्ट हो जाता। ये शाम को 3:30-4 बजे के लमसम प्राइवेट सीएनजी कंपनी का कैंटर आ रहा था। इसके अंदर 40 के लगभग सिलेंडर्स भरे हुए थे सीएनजी के। ड्राइवर ने गलती करी और ना लोग परिवहन की बस करी थी, उसके अंदर टक्कर हो गई, जिसकी वजह से सीएनजी की लीकेज शुरू हो गई। इमीडिएट आकर के ट्रैफिक को रुकवाया गया। ट्रैफिक क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले सारा ट्रैफिक हम लोगों ने लक्ष्मणगढ़ से डाइवर्ट कराया, इधर से रतनगढ़ से डाइवर्ट कराया। पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। और वो कंपनी के जो टेक्नीशियंस हैं वो आगे, उन्होंने पूरा ये टैंकर खाली कर दिया, इसको सुरक्षा के लिए साइड में खड़ा करवा दिया। बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को जयपुर के भाकरोटा में भीषण अग्निकांड हुआ था। गैस रिसाव के बाद हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। इस भीषण आग में ट्रक, बस, कार समेत 50 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए थे। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और कई परिवारों की जिंदगियां भी तबाह हो गई थी। यह हादसा जयपुर वासियों के लिए एक भयानक याद बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में आरपीएफ की एक सिपाही रीना का जज्बा भी लोगों को देखने को मिला। अपने नवजात को रीना अपने सीने से लगा करके ड्यूटी करती हुई दिखी है। यात्रियों ने उनके जज्बे को सलाम किया। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आज आरपीएफ के द्वारा व्यवस्था किया गया है। ड्यूटी क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा। एक लेडी जवान भी है, महिला जवान है जो आरपीएफ की है, जो अपनी ड्यूटी कर रही है। मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, अपनी ड्यूटी भी कर रही है, अपना फर्ज भी निभा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को अपने साथ रखी है, कि छोटे से बच्चे को लेकर आज ड्यूटी कर रही है। और जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्थिति बनी है, जिस तरह से एक क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, और जिस तरह से दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पे बनी है, आज आरपीएफ की तैनाती यहाँ पर काफी संख्या में है और छोटे बच्चे को लेकर ये ड्यूटी करती हुई है महिला। हालांकि आज मीडिया के सामने कोई बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं कर सकती है, लेकिन यही ड्यूटी है, यही कर्म है। और चाहे नारी शक्ति की मिसाल कहें या अपने फर्ज, जो अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम जो है ये करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे।